माता दी। नव दुर्गाओं में माँ का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा। माँ की प्रेमा भक्ति कैसे मिल जाए, माँ चंद्रघंटा कैसे प्रसन्न हो, क्या है स्वरूप, क्या भोग लगाएं आज के दिन माँ को, और किस प्रकार के आसन पर बैठे, कौन से रंग के आसन पर बैठे, आज हम इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करते हैं। जय माता दी। तो सबसे पहले माँ का ये स्वरूप चंद्रघंटा कैसे आया। माँ का स्वरूप चंद्रघंटा, 10 भुजाएं हैं माँ की, सिंह पर सवार 10 भुजाओं। भाई माँ की 10 भुजाओं में खड़क भी है, माँ की भुजाओं में बाण भी है, अस्त्र शस्त्र से विभूत, तीर, धनुष, और दाहिने हाथ का ऊपर वाला हाथ जो है माँ का वो बड़ा शोभायमान है, कमल पुष्प। माँ के बाएं हाथ में कमंडल भी है, गदा है, त्रिशूल है शिव का, तलवार भी है। यानी कि अब माँ के पास 10 महाविद्याएं हैं, वो 10 शक्तियां हैं। क्योंकि माँ को ये रूप क्यों लिया, इस रूप का बड़ा सीधा तात्पर्य है कि भगवान चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करना है। अब माँ ने चंद्रमा के आकार का, चंद्रमा को जो दोज का चांद दिखता है ऐसे आकार का चंद्रमा अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया, चंद्रघंटा कहलाई। जिनकी घंटे की ध्वनि सुनकर पापी लोगों का हृदय कांपता है और भक्तों का मन प्रसन्न होता है, वो माँ चंद्रघंटा। इनकी आराधना से व्यक्ति का भय दूर हो जाता है, संकट दूर हो जाते हैं, बच्चों को नींद बहुत अच्छी आती है, पढ़ाई में मन लगता है। विशेष रूप से जो भयभीत रहते हैं, जो अचानक डरते हैं, माँ चंद्रघंटा की उपासना से डर उनसे कोसों दूर चला जाता है। जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जिन लोगों के पास धन का अभाव है, जो ऋणी हैं, इनकी उपासना करने से ऋण उनसे कोसों दूर चला जाता है, निर्धनता स्वयं दूर हो जाती है। माँ की उपासना से साधक मणिलोक में वास कर जाता है और मणिपूरक में केंद्र भी ध्यान करता है। योगी लोग इस अवस्था के लिए तरसते रहते हैं। शारदीय नवरात्रों में तो विशेष रूप से, क्योंकि वातावरण मिक्स होता है, गर्मियों से सर्दियां आती हैं, बड़ा सेहत के लिए अनुकूल होता है। योगाभ्यास, योग साधना, प्राणायाम तो अनिवार्य कही गई है अपनी काया को कल्प करने के लिए, मगर चंद्रघंटा की उपासना से आपके अंतःकरण शुद्ध करने का ये सबसे सुंदर समय होता है। क्या भोग लगाएं आज के दिन माँ को। माँ चंद्रघंटा को दूध की मेवा युक्त खीर खिलाएं, बड़ी प्रिय है। दूध से निर्मित, गाय के दूध के निर्मित हो तो अति उत्तम। लाल भूरे रंग का आसन हो, स्वयं बैठें, लाल रंग के भूरे रंग के वस्त्र पहने। माँ की अगर प्रेमा भक्ति चाहिए, क्योंकि माँ ने श्रृंगार किया हुआ है, सभी अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है, क्योंकि वो चंद्रमा के मस्तिष्क पर धारण करने से चंद्रघंटा है। आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नियंत्रण में। इनकी भक्ति करने वालों को हमेशा सुख मिलता है। इनकी भक्ति के साथ साथ तीसरे नवरात्रि को अगर कोई कन्याओं को 1 नारियल और 1 चुनरी साथ में बताशे इनका भोग दे, यथाशक्ति बतासे दे। बतासे भी चंद्र की तरह होते हैं, उनको ऐसे रखो चंद्र की तरह दिखते, वो स्वरूप माने, वो भाव माने। नारियल को खोलेंगे वो भी चंद्र के आकार का है। जो माँ ने मस्तिष्क पर धारण कर लिया वो हमारे लिए प्रसाद है। माँ चंद्रघंटा की उपासना किसी भी रूप से करो, प्रातः काल, संध्या काल,
दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपके लिए अति उत्तम। माँ के नाम की ज्योत, अखंड ज्योत तो जलती रहे घर में। अपने घर में गूगल की, लोबान की धुनी दें, गाय के उपले पर अग्यारी कर कर उसकी धुनी दें। दुष्ट, कंटक, कलेश, नजर, दोष, किसी भी प्रकार की बाधा, भय, नजर, टोटका टोना सब दूर हो जाते हैं इनकी उपासना करने से। नवरात्रों में हमारा यही प्रयास रहता है कि हम भक्तों को वो सरल उपाय बता सकें जो देवी भागवत के आधार। महामाई के दिनों में देवी भागवत का स्मरण करना अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि महामाई वो 10 भुजाएं वाली, कहते हैं शंकर जी की, विष्णु जी की और ब्रह्मा जी की, सबका जो शक्तियां हैं वो महामाई भुवनेश्वरी के पास है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वो शक्तियां लाते हैं कहां से? महामाई से। मणिलोक की वासनी है, वो मणिलोक में रहती हैं। 44 परकोटे हैं जिसके खंबे पुखराज के नीलम के पीतमणि के बनाए हुए हैं। हीरा रतन जवाहरात उसमें जड़े हुए हैं। जैसे हम अपने घरों में पत्थर से सजाते हैं, वहां पर इन रत्नों का पूरा महल है बना हुआ, वहां माई का वास है। स्मरण मात्र से आप वहां जाने का प्रयास करें। जो वहां का चिंतन करते हैं नवरात्रों के दिनों में, उसके पास से गरीबी कभी छूती नहीं, उसके पास आती ही नहीं। देवी भागवत में विस्तार रूप इसका वर्णन है। समय के अभाव में हम आपको उतना नहीं बता सकते, मगर बार बार स्मरण कराने का प्रयास करते हैं। जय माता।